हाँ, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि कल वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम इंपोर्ट फंक्शन और कुछ मॉड्यूल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस यही है कि आपने जो देखा था अब तक ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स आपने इस्तेमाल किए, बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज आपने देखा, इंपोर्टेंस देखा, आपने उसका लॉजिक एज ए लॉजिकल वे में देखा कि आप किस तरह से लॉजिक में ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कि जब आपको 4 से 5, 6, 10, 20 लाइन का कोड लिखना होता था, तो उसका एफिशिएंसी या फिर ये कह लो कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए आप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे, कि जहाँ पे आपको बार-बार चेक ना करना पड़े। जैसे फॉर लूप लगा के आपने कल देखा था कि आप फॉर लूप लगाते थे फॉर आई इन ए, और फिर आप उसका एक-एक इक्वालिटी चेक करते थे, दोनों बराबर है या नहीं, ये है, नहीं है, नहीं, इस तरह से आगे बढ़ते थे। ठीक है? जैसे मान लेते हैं अगर ए नाम का एक कोई आपका ऐसा कुछ है, ठीक है? तो उसके बाद आपको चेक करना है इसमें 5 है या नहीं, तो आपको एक-एक को कंपैरिज़न करना पड़ता था 5 से, ठीक है? इसको आपने 5 से किया तो गल नहीं फॉल्स, तो वहीं रुक गया, फिर इसको किया फॉर लूप लगा के। लेकिन आपके पास ऐसा-ऐसा ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स आपने देखा जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहलाता था, और उस ऑपरेटर्स की मदद से आप चेक कर सकते थे कि 5 इन ए, तो बता येस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो ये इतना पावरफुल था, तो ऑपरेटर का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप जेंगो में करो, आप जेंगो यूज़ करो, पाइथन यूज़ करो एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर क्लास, मेथड, कोई भी चीज़ यूज़ करो, या फिर डेटा साइंस में पाइथन का इम्पोर्टेंस देखो। हर किसी में ऑपरेटर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल्स ऑपरेटर हैं। जब हमारा रिक्वायरमेंट, आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि आप ऑपरेटर के हिसाब से अपना रिक्वायरमेंट नहीं चेंज करोगे, बल्कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेटर चेंज करोगे। मतलब ये कि आप कोई लॉजिक लगा रहे हो, आप कोई क्लास बना रहे हो, कोई मेथड तैयार कर रहे हो, या फिर कोई लॉजिक लगा के कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है? उसमें आपको रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसे ऑपरेटर्स का जिसमें कुछ डेटा आना चाहिए जिसका आप यूज़ इस तरह से कर रहे हो। मेबी एक्स डेटा आ रहा है, वाई नाम का आपको चेकअप करने हैं, तो आप कुछ जेड नाम का एक ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे, ठीक है? तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रिक्वायरमेंट होता था। मैंने आपको लाइव करके दिखाया कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग ऑपरेटर आपके पास आते थे। जैसे आपके पास क बहुत सारे यूज़र नेम आपके डेटाबेस में अवेलेबल है, तो आपको अब कोई नया डेटा आ रहा है, जैसे कोई नया लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे चेक करते थे? एक-एक डेटा को चेक करते थे, ठीक है? और जो मैच होता था, वो आप कर लेते थे। जैसे आपके पास यूज़र नेम का लिस्ट है, पहला यूज़र नेम है गुरु, ठीक है? दूसरा यूज़र नेम है हिमांशु, तीसरा यूज़र नेम है लक्कू, तीसरा चौथा नेम है रवि, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो आप इतने यूज़र नेम है और रवि लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करते थे? आप एक-एक वैल्यू को चेक करते थे। एक-एक वैल्यू को चेक करते थे और रवि मैच होता था, तो बोलते थे हाँ, रवि नाम का एक है, आप लॉगिन कर सकते हो। अगर मैच नहीं करता था, तो कहते थे नहीं, आपका जो है आईडी बनी नहीं है अब तक। ये कैसे करते थे? इफ कंडीशन लगाते थे और मैच करवाते थे। अगर ये ट्रू आता था, मतलब जो ये जो आपका यूज़र नेम होता था, ये रवि से जब मैच करता था, कि फॉर लूप लगाने के बाद हाँ, रवि इसके अंदर है, तो आप क्या प्रिंट कर देते थे कि यस। जैसे ये इसकी वैल्यू ट्रू होती थी, ये तो आपको लॉजिक के बारे में अब आइडिया लग रहा है धीरे-धीरे कि लॉजिक कैसे वर्क करता है। और ये ट्रू होता था, ये इफ के अंदर आता था, नहीं तो एल्स वाला कंडीशन जाता था, ठीक है? तो अब आप इसको नहीं चेक करके मान लेते हैं आपके पास एक लिस्ट है, पूरा का पूरा डेटाबेस है आपके पास, ठीक है? बैकएंड में, आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन है, डेटा से निकाल रहे हो। अब कोई लॉगिन कराने की कोशिश कर रहे हो, ये मैनुअली वर्क करता है। अब कराने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? आप ऐसे चेक करोगे रवि इन मान लेते हैं यूज़र नेम नाम का एक लिस्ट है। आप ऐसे चेक कर सकते हो कि रवि इन यूज़र नेम। अब ये आपको बता ट्रू और फ़ॉल्स देगा। मतलब रवि यूज़र नेम में है, इन एक ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर कल आपने देखा था। तो आप ये कर रहे हो कि आप चेक करो इसमें इस डेटाबेस में रवि है? अगर है, ये क्या इतना दूर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और आप समझ रहे हो कि जब ये ट्रू वैल्यू आएगी, ये जब इफ ट्रू आएगी, तो इसका मतलब अपन करना क्या है? क्या प्रिंट करना था? अ, कि आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? और ये फ़ॉल्स आई, फ़ॉल्स आई, फ़ॉल्स कब आएगी? जब मान लेते हैं कोई नया नाम आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे मिथुन नाम का नाम आया, ठीक है? तो मिथुन जैसे ही आया, तो ये क्या बताएगा? फ़ॉल्स बताएगा। क्यों? इसमें है ही नहीं, और जैसे ही फ़ॉल्स बताएगा, ये वाले लूप को रन नहीं करेगा, ये एल्स वाला कंडीशन को रन करेगा, ठीक है? इस वाले कंडीशन को रन कराएगा, और इसके अंदर मान लेते हैं लिखा हुआ होगा आपके प्रोग्राम में कि
यू हैव नॉट क्रिएटेड योर अकाउंट। ठीक है, ये आप उसको एरर थ्रो करोगे कि आपने अकाउंट नहीं बनाया है। अगर ये मैच कर गया, ट्रू हुआ कि हाँ जो है वो इसके अंदर है, तो आप उसको मैसेज थ्रो करोगे कि यस यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ओके, आप ये मैसेज थ्रो करते हो, कुछ ऐसी वेबसाइट वर्क करती है, आप चाहे कोई वेबसाइट देख लो, वेबसाइट तो ऐसे ही वर्क करती है। ठीक है, तो ये देखा आपने। तो इसी तरह से बहुत सारे ऑपरेटर्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करोगे। जब आप रियल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, आपके दिमाग में तब जाके आएगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। जैसे आप इसको रियल लाइफ से अगर करने की कोशिश करो, तो टेंस आपने पढ़ा था। ठीक है, टेंस आपने पढ़ा। टेंस में कितने प्रकार होते थे? प्रेजेंट टेंस होता था, पास्ट टेंस होता था, फ्यूचर टेंस होता था। ठीक है, और उस प्रेजेंट टेंस के भी 4 होते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर पास्ट के भी कुछ ऐसे ही होते थे और फ्यूचर का भी कुछ ऐसा ही होता था। तो जब आप हिंदी से सॉल्व करते थे ना, तो हर किसी का अपना-अपना फ़ॉर्मूला होता था। जैसे सब्जेक्ट प्लस ऐसे पढ़ा था ना आपने बचपन में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा होता था। ये फ़ॉर्मूला होता था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप फ़ॉर्मूला यही होता था, लेकिन सब में अलग-अलग वर्ब की जगह पे कुछ और आता था किसी में। अब इज़ आता था, आर इज़, आर एम, वाज़, वेयर, हैव, हैज़, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, यूज्ड ऐसा कुछ होता था वर्ब में। ठीक है? तो आप ये मत सोचना कहीं पे मेरा लिखा हुआ है, ये सब रटा हुआ है मुझे। ठीक है? तो ये वर्ब होता था, फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब सारी चीज़ें होती थी। तो पता है, जब आपके पास हिंदी आता था ना कि आप सॉल्व करो, तो आप तब चकराने लगते थे कि कौन-सा क्या लॉजिक लगाने हैं। वर्ब की जगह पे इज़ और एम लगाना है। जैसे होता था ना वहाँ पे कि राम 4 दिनों से पटना जा रहा है। ठीक है? ऐसा होता था, तो आपके पास अगर आपके पास ऑप्शन आता था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है? तो आप क्या करते थे? दिमाग लगाने लगते थे कि ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या है? और यहाँ पे 4 दिनों से इसका मतलब कंटीन्यूअसली काम हो रहा है, तो ये कंटीन्यूअस में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे है, तो ये कौन से फॉलो कर रहा है? प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट का है तो मतलब प्रेज़ेंट। अब जा रहा है 4 दिनों से, तो इसका मतलब कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस, और जा रहा है, मतलब परफेक्ट भी हो रहा है, तो प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर आप देखते थे प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या होता था? फिर आप उसका फ़ॉर्मूला अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते थे। फिर हो सकता है दूसरा फ़ॉर्मूला मैच करे, पटना जा रहा है की जगह पे मान लेते हैं, लेट्स से था होता, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, और था की जगह पे रहा होगा होगा। 4 दिनों से पटना जा रहा होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा। तो इस तरह से ही आप प्रोग्रामिंग में आप अपने ऑपरेटर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करोगे। जैसा आपका जैसे हिंदी था, उस तरह से आप इंग्लिश करते थे, उस तरह से जैसा आपका लॉजिक होगा, उस तरह से आप ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है? जैसे आपके पास कोई रिक्वायरमेंट ऐसा आएगा कि भाई मैं तुमको एक लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? एक लिस्ट दे रहा हूँ, आपका काम ये है कि एक मैं साथ में डेटा भी दूँगा, ठीक है? एक डेटा भी दूँगा, अगर वो उसके अंदर होगा, अगर उसके अंदर होगा, तो आप हमें ये मैसेज देना, अगर नहीं होगा तो ये मैसेज देना। ठीक जेंगो में भी जब वेबसाइट तैयार करोगे तो वही चीज़ होता है। अगर ये होगा, ब्लॉक सिस्टम कैसे काम करता है? जब कोई किसी को ब्लॉक करता है, आप व्हाट्सएप पे देखते हो ना ब्लॉक, कैसे काम करता है? आप किसी में कैसे ब्लॉक करते होंगे? कि मान लीजिए किसी वेबसाइट ने आपको ब्लॉक कर दिया, वेबसाइट वाले ने ही ब्लॉक कर दिया। तो फिर अगली बार जब उसी वेबसाइट पे आप कुछ कर रहे होंगे, तो वेबसाइट कैसे चेक करता होगा? आप लॉजिक लगा सकते हो कि जैसे ही आप कोई ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हो, वेबसाइट वाला चेक करता होगा कि आपका अकाउंट कहीं ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं है, या फिर ऐसा कुछ लगा देगा ब्लॉक लिस्ट में है भी, अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं है, तभी आपका काम हो पाएगा। ठीक है? ऐसा लॉजिक होता है, और अगर है, तो वो आपको एरर देगा। समझ में आया? मान लेते हैं एक ब्लॉक लिस्ट नाम का एक डेटा है आपके पास, जिसमें जितने सारे लड़कों का ब्लॉक लिस्ट वाला है वो उसमें है। ठीक है? तो ये चेक करेगा कि ये बंदा इस ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं है। अगर ये बंदा ये ब्लॉक लिस्ट में नहीं होगा, इज नॉट इन ब्लॉक लिस्ट। ठीक है? अगर ब्लॉक लिस्ट में नहीं होगा, तो ये बता देगा कि हाँ भाई आप काम कर सकते हो। अगर होगा इल्स, तो बता देगा भाई आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है? कुछ इसी तरह से वर्क करती है वेबसाइट भी। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि आपको जब मल्टीपल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने हो एक साथ,
जब 2 या 2 से अधिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करने हो, तो वहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ख़्याल रखा जाता है। इसका मतलब ये कि आपको चेक करना होता है कि कौन-सा ऑपरेटर हमें पहले लगाना है, कौन-सा बाद, कौन-सा फिर उसके बाद, कौन-सा उसके बाद। ठीक है? जैसे आपने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़ा है। ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स हो गया, ये प्लस हो गया था, ये माइनस हो गया, फिर आपका डिवीज़न था, एक मॉड्यूलो था, ठीक है? और बहुत सा एक डबल इक्वल टू इक्वालिटी में आता था, एक नॉट इक्वल टू होता था, एक इन होता था, एक नॉट इन होता था या नॉट इन होता था। फिर आपका एक्स्पोनेंशियल ऑपरेटर आपने देखा था और क्या होता था? हाँ, इतने सारे ऑपरेटर्स लगभग और भी थे, जितना मैंने आपको बताया। तो इस ऑपरेटर्स को का इस्तेमाल जब आपको एक साथ करने हो किसी लॉजिक में, तो आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ख़्याल रखना होता है, कि कौन-सा पहले आना चाहिए, कौन-सा उसके बाद, कौन-सा फिर उसके बाद, ठीक है? तो इसे ही ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं। आपको रियल लाइफ़ से मैं बता दूँ, बचपन में आपने बोर्ड मास पढ़ा था। बोर्ड मास पढ़ा था ना? याद है किसी को? बोर्ड मास पढ़ा था। सलोनी क्या होता है ये बोर्ड मास? सलोनी, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ बोर्ड मास? क्या रूल है? नहीं, मैं अभी ऑपरेटर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आप आपने 10, 12, 5, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा बोर्ड मास। याद है? ओके, मिथुन क्या होता है बोर्ड मास? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। ये ब्रैकेट हुआ, फिर ऑफ हुआ, फिर डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, बोर्ड मास बेसिकली हाँ, वही होता है। एक फुल शॉर्ट नेम है कि ब्रैकेट होता था बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है? तो ये एक रूल बनाया किसी ने, मैथ वालों ने, कि अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, तो वहाँ पे आप इस प्रेसिडेंस का ख्याल रखेंगे। ठीक है? कि आपको अगर आपके ऑपरेशंस में या आपके सिंटैक्स में या उसे क्या बोलते थे, सिंप्लीफिकेशन बोलते थे, याद है सिंप्लीफिकेशन बोलते थे। तो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में अगर आपको ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो, ये सारी चीजें हो, तो आप पहले किसका करोगे? बच्चों को खास बताया जाता है बचपन में ही, क्योंकि आपके पास मान लेते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन होता था, वन जैसे होता था ना कि 1 प्लस 5 माइनस, फिर आपको ये ब्रैकेट दी जाती थी 6 इंटू 4 5 और क्या लें प्लस 6 7 मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा देते हैं। ये तो परसेंट हो जाता था ना, डिवाइड लगा देते हैं, डिवाइड 3 4 माइनस, और यहाँ पे फिर क्या बी ब्रैकेट आ गया, ऑफ ऑफ लगा देते हैं एक, ठीक है? ऑफ माइनस तो ऑफ 78 मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, ऐसा होता था। ठीक है? अब देखो ऐसा आपके पास ऑपरेशंस होते थे। बच्चों ने आपको याद है सिंप्लीफिकेशन होता था। तो क्वेश्चन ऐसा करते थे तो हमें हमारे टीचर सिखाते थे कि बेटा प्रेसिडेंस का ख्याल रखो। प्रेसिडेंस ये यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं है, ये मैथमेटिकल प्रेसिडेंस है। ठीक है? तो मैथमेटिकल प्रेसिडेंस में ना वो बोर्ड-मास बोलते थे, बोर्ड-मास का ख्याल रखो कि अगर इसमें ब्रैकेट भी हो, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन सब कुछ हो, तो आपको पहले ये बोर्ड मास याद रख लो। तो अगर आप देखो बी मतलब ब्रैकेट है क्या? तो आपने देखा हाँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। फिर आप देखो ऑफ है क्या? तो फिर आप ऑफ को सॉल्व करोगे। ठीक, फिर देखो आप डिवीज़न है क्या? फिर आप डिवीज़न को सॉल्व करोगे। फिर देखो आप मल्टीप्लिकेशन है क्या? फिर आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे। फिर देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरह से करोगे। तो आपको पहले एडिशन नहीं करने हैं। जैसे ये 45 है और ये 67 है, तो आप ये 67 और 45 को ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऐसा रूल ही नहीं है। आपको जब ऑलरेडी पहले से ब्रैकेट दिया हुआ है, तो यू कांट परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक है? और आपको पहले से अगर पता है कि ऑफ आपको सॉल्व करने होते थे, जैसे 67 में 34 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आफ्टर 34 ऑफ है। तो आपको पता है ऑफ जो है ना, वो डिवीज़न से पहले आती है। तो ये 34 को पहले ऑफ करने हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने हैं।
ठीक है? कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके। तो आप ये नहीं कर सकते डिवीज़न, ठीक है? आपको ऑफ करना होगा, मतलब मल्टिप्लिकेशन करने होंगे, ओके, उसके बाद आप डिवीजन कर सकते हो, राइट? तो ये प्रेसिडेंस मैथमेटिक्स में हमने कई बार देखा है। जैसे अपन ये नहीं कर सकते, आप आपने ये देखा कि 1 प्लस 5 तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ पहले आगे कोई ऑपरेशंस नहीं है, ठीक है? लेकिन ये 9 माइनस 6 है ना, अगर इसके भी अंदर मैं लगा दूं एक ऑफ लगा दूं, ठीक है? ऑफ 8 9, तो अब जब ऑफ 8 9 लगा दिया ना, तो ये 9 में से 6 माइनस नहीं कर सकते अब। क्यों? क्योंकि माइनस से पहले, ये माइनस सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन से ही पहले हमारा ऑफ आता है, ठीक है? कुछ इस तरह से चलता है। आपको ये याद होगा कि इसका जो चलने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है? ये इधर से लेफ्ट से राइट की ओर चलता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, 9 में से 6 माइनस 3 नहीं कर सकते, क्यों? पहले आपको इससे मल्टीप्लिकेशन करने होंगे, फिर 9 में से इसको माइनस करने होंगे, तब जाके ये ब्रैकेट खत्म होगा। और जब ब्रैकेट खत्म होगा, तब आप 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से पाइथन के अंदर भी, अब क्योंकि प्रोग्रामिंग मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हर एक चीज मैथमेटिकल वे में काम होता है, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो पाइथन के अंदर, कि वहां पे इस चीज का ख्याल रखा जाता है। ख्याल इसलिए कि वहां पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पैरेंथेसिस तो नहीं है। पैरेंथेसिस यहाँ भी ख्याल रखा जाता है। जैसे आपने देखा था कि बोर्ड मास में बी मतलब ब्रैकेट, क्यों ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी बोलते हैं ना अपन। तो ये ब्रैकेट का ख्याल आपको रखना पड़ता है कि अगर आपके प्रोग्रामिंग में, देखो आपको नहीं करना है, आपने तो आप बचपन में करते थे, ये कैलकुलेशन जो आपको मैंने बताई वो तो आप बचपन में करते थे ना। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करने, कैलकुलेशन आपके पाइथन करके देंगे आपको। आपको बस लॉजिक अपने हिसाब से सेट करना है, वो भी पाइथन जैसा बोलेंगे वैसा। लॉजिक आपका, पर पाइथन के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। पाइथन कहता है इन पाइथन, और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो प्रेसिडेंस सेम ही होता है। पाइथन बोलता है कि भैया मेरे अंदर आप अगर कोई सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करके दूंगा। मतलब आपके पास कोई क्वेश्चन है जो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। और जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद देखो ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा, याद हो जाता है धीरे धीरे। उसके बाद मैं एक्सपोनेंट वाला करूंगा। जैसे ही पैरेंथेसिस खत्म करूंगा, फिर मैं एक्सपोनेंशियल वाला करूंगा। अब एक्सपोनेंशियल क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था। एक्सपोनेंशियल क्या होता है रवि? सर वो वर्क करने वाला, मतलब उसी का दो बार, टू की वैल्यू है तो टू का स्क्वायर क्यूब ये सब जो करते थे, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो ये एक ऑपरेटर है, आपको पता है इसके पीछे दो ऑपरेंड होते थे, जैसे 3 और ये 4 कर देता था, तो 3 पहला ऑपरेंड हो गया, 4 दूसरा। ये क्या करता था, इसका मतलब ये हो गया कि 3 को 3 से ही 4 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब ऐसा ऐसा, समझ में आया? तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है? तो पाइथन का ये कहना है कि भैया अगर आप मेरे अंदर लॉजिक लिख दो, जो भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है आपका, जो आपका एक्सपोनेंट है या जो भी है, आप लिख दो। मैं तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करूंगा। जहां भी एक्सपोनेंट मुझे दिख जाएगी, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद उसके बाद मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करूंगा। अब इसमें ऑफ नहीं होता है, ऑफ कैसे होगा, ऑफ तो होता ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूंगा, डिवाइड होगा उसको सॉल्व कर दूंगा, मॉड्यूलो ऑपरेटर होगा उसको सॉल्व कर दूंगा, और आपका ये डिवीजन वाली जो होता था, इसको कर दूंगा। इसको क्या बोलते थे अपन, फ्लोर डिवीजन, याद है? फ्लोर डिवीजन बोलते थे, ठीक है? तो पाइथन बोलता है जब मैं सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद अगर ये हुआ तो ये सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद ये मैं इन सब चीजों को देखूंगा। इन सब चीजों में आपको पता है मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले मल्टीप्लाई कर देगा। ये बोडमास को फॉलो नहीं करता, बोडमास के ही तरीके से होता है ये, पर बोडमास को फॉलो नहीं करता। इसको मैथ से थोड़ी लेना देना है, इसको तो अपना कैलकुलेशन करना है। तो ये बोडमास थोड़ी फॉलो करेगा, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ये सब नहीं। इसमें क्या ये बोलता है कि पहले मैं पैरेंथेसिस होगा सॉल्व कर दूंगा, फिर एक्सपोनेंशियल कहीं होगा उसको सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद इन सब चीजों को देखूंगा। तो इसको वो लाइन बाय लाइन सॉल्व करेगा, मतलब पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। ऐसा नहीं कि ये पहले मल्टीप्लाई फिर डिवीजन, नहीं। पहले इस समय से जो भी होगा उसको करते जाएगा एक एक लाइन से, ठीक है? लाइन बाय लाइन वो करेगा, वो आगे पीछे नहीं देखता। लेकिन हाँ, जहां जहां पैरेंथेसिस होगा उसको पहले सॉल्व कर लेगा, फिर जहां जहां ये होगा उसको उसके बाद सॉल्व कर लेगा, फिर जहां जहां ये होगा इसको सॉल्व कर लेगा। तो ये आपको अपने लॉजिक के हिसाब से लगाने हैं, ठीक है?
उसके बाद आपने ये देखा था लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट, नहीं नहीं ये नहीं देखा था आपने। आपको मैंने बताया था इसके बाद क्या बताया था, रिलेशनल ऑपरेटर बताया था यार, रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद ये रिलेशनल ऑपरेटर को सॉल्व करेगा, इसको डबल इक्वल टू ये, फिर आपका हो गया ये स्मॉलर देन एंड स्मॉलर एंड इक्वल देन, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखेगा, अब आपको पता है कि ये जो ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर, ये क्या प्रोवाइड करता है, ट्रू या फॉल्स, सिंपल ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड करेगा। तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे आपने एक कैलकुलेशन दिया पाइथन को कि पाइथन सॉल्व करो एक कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन आपका 3 + 5 इज ग्रेटर देन 6, वो क्या करेगा पता है? चलो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, आपको पता चलेगा। 3 + 5 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 इज ग्रेटर देन 6 क्या प्रिंट कर रहा है? 5 इज ग्रेटर देन 6, ये फॉल्स दे रहा है, ठीक है, फॉल्स। और फॉल्स मतलब जीरो, 5 इज ग्रेटर देन 6 मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब जीरो, 5 6 से बड़ा नहीं है ना, तो फॉल्स मतलब जीरो। और जीरो को 3 में ऐड कर रहा है तो 3 ही रह रहा है, और 3 क्या है, ट्रू। मतलब जीरो के अलावा जो भी चीज होगी पाइथन में वो क्या होगा, ट्रू होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो फॉल्स होगा, ठीक है। और आपने ये भी देखा था कि ट्रू, ट्रू मतलब 1, ट्रू मतलब 1 माइनस ट्रू जीरो, क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 और इस ट्रू की वैल्यू -1, सॉरी 1, 1 में से 1 माइनस होगा जीरो। तो आप ये मैं बता रहा था कि जैसे ही ये पैरेंथेसिस के बाद इसको खोजेगा और ये मिल गया सॉल्व कर देगा, नहीं तो उसके बाद इस पे जंप करेगा। इसमें से कोई मिल गया मतलब मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हो गया जो रिमाइंडर देता था, और या फिर ये फ्लोट डिवीजन हो गया जो पूरा का पूरा डिवाइड करता था, ठीक है। तो इसको देखेगा, और जैसे ही ये में से किसी कोई एक या चारों तीनों, 3 2 कोई भी मिला, इसको सॉल्व करने के बाद ये जंप करेगा इस पे कि ये क्या आपने ये भी लगाया है, और जब आपने ये भी लगाया होगा फिर इसको सॉल्व करेगा, और इसका आंसर तो आपको पता है ट्रू और फॉल्स में आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे आएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वही इक्वल टू या फिर प्लस इक्वल टू, आपने पढ़ा है सी और सी प्लस प्लस में प्लस इक्वल टू होता था, किस तरह से माइनस इक्वल टू लगाते थे, ठीक है। इस तरह से एक एक बढ़ाने वाला बीट वाइज जो होता है वो करेगा, ठीक है। और जैसे ये मिला तो सही, अगर नहीं मिला तो इज नोट, ये इज और इज नोट जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ा है ये सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करेगा। इसका भी आंसर ट्रू और फॉल्स, कोई भी ऑपरेटर हम लगाते हैं ना उसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आता है। अब ये पैरेंथेसिस ऑपरेटर है ना, ये ट्रू और फॉल्स, ये कैलकुलेशन देगा, ये भी कैलकुलेशन देगा, ये कैलकुलेशन देगा। लेकिन ये सब जो ऑपरेटर्स हैं ये स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये सब ऑपरेटर्स स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करती है, ये भी ट्रू और फॉल्स में, ये भी ट्रू और फॉल्स में, ये तो इंक्रीज करता है। ये देखो ये ट्रू और फॉल्स में नहीं, ये डेटा देता है। जैसे 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 देगा, ट्रू और फॉल्स तो ही देगा, उस तरह से। उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद अगर इज और इज नॉट आपने लगाया तो जाहिर सी बात है इज और इज नॉट ट्रू देता था या फॉल्स देता था। आप अगर चेक करो क्या 5 5 के बराबर है, हाँ हाँ तो हाँ मतलब ट्रू मतलब 1, ठीक है। इसको चेक करेगा वो। ये जैसे ही हो जाएगा फिर वो खोजेगा क्या इन और इन नोट आपने लगाया है, नोट इन, ठीक है। उसके बाद ये इसको चेक करेगा, खोजेगा उस कैलकुलेशन या इक्वेशन के अंदर कहीं है इन और नोट इन, अगर उसे दिख गया तो वो इसको सॉल्व कर देगा। और ये भी क्या ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है, मतलब आप चेक करो लिस्ट के अंदर 5 है या नहीं, तो ट्रू और फॉल्स में देता है, हाँ है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, राइट। फिर इसके बाद अब वो क्या करेगा, नोट, लॉजिकल नोट, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर में नोट पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट। देखिएगा क्या नोट भी कहीं आपने लगाया है, सिर्फ और सिर्फ नोट, तो वो कॉम्प्लीमेंट तब वर्क करेगा, मतलब वही ट्रू को फॉल्स कर देना, फॉल्स को ट्रू कर देना, वो चेक करेगा। मैंने आपको एंड पढ़ाया था, लॉजिकल एंड याद है आपको? लॉजिकल ऑपरेटर में नोट होता था, एंड होता था और होता था, ठीक है। और सबसे लास्ट सॉल्व होगा। आपको अगर पूछ दे पाइथन प्रेसिडेंस में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा तो पैरेंथेसिस, और सबसे लास्ट और सॉल्व होता है, ठीक है। नोट मतलब कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद एंड। ये सब सॉल्व करने के बाद खोजेगा एंड भी है क्या, अगर एंड है तो एंड सॉल्व करेगा। अब आपको पता है एंड भी ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता था कि मतलब कोई वैल्यू आपके पास होता था, जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 13, तो आप करते थे a एंड b। एंड ऑपरेटर अपन कहाँ इस्तेमाल करते थे, इफ a एंड b
इज ग्रेटर देन 456 ऐसा कुछ लगाते। हाँ भी कह सकते हैं ना, यूजर नेम पासवर्ड किसी साइट में लॉगिन हाँ 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 वहाँ भी कर सकते हैं कि यूजर नेम और ये आईडी यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों अगर उस लिस्ट में हो तब अपन एंड का इस्तेमाल करते थे, राइट। और दोनों में से कोई एक भी हो तो और का इस्तेमाल करते थे, राइट। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए ना अपन एंड और मतलब एंड, ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व होने के बाद वो ये खोजेगा कि एंड भी है क्या। एंड जब इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है ट्रू और फॉल्स में आएगा, और ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। अगर ये सॉल्व हो गया उसके बाद ये खोजेगा और भी है क्या, कहीं और होगा तो वो क्या करेंगे, और को भी सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंस होता है। जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू 30 है, b इक्वल टू लेट्स से 20 है, और c इक्वल टू 5 ले लेते हैं, एक 5 है, तीन हमारे पास वेरिएबल है। तो अपन लगा के देखते हैं। जैसे अपन मैंने आपको बोला था पहले प्रेसिडेंस इसका क्या होता है, पैरेंथेसिस। तो अब अपन एक सिंटेक्स देते हैं, पाइथन को बोलते हैं भाई तू सॉल्व कर, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है काफी जोरदार है। तो अपन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अपन एक इक्वेशन देंगे, ये सॉल्व करके उसका ये आंसर देगा। अपन ऐसा करते हैं इनटू सी, फिर लगाते हैं डिवाइड बाय डी। डी तो है ही नहीं, ठीक है। अपन क्या करते हैं डी भी बनाते हैं, डी इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, देखो 25.0। अब बताओ कैसे हुआ। अब जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना अपन मैथ के अंदर, जैसे मान लेते हैं अपने पास एक वैल्यू है, इसको आप नॉर्मल करके देखते हैं, ठीक है। ए में क्या था, 30 था, अरे यार खुद से ना लिख दे। ए इक्वल टू 30, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू मान लेते हैं 10, और डी इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपने एक कैलकुलेशन बनाया, लेट्स से ए प्लस बी, और आप लगा दो मल्टीप्लीकेशन सी डिवाइड बाय डी, ठीक है। अब आप देखो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अपन माइंड ह्यूमन माइंड है ना, उसे कैसे चेक करेंगे। ए प्लस, पहले अपन बोर्ड मास का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट को हटाना होगा, ठीक है। ये सी और डी डिवाइड नहीं करेंगे पहले, जैसे ही ब्रैकेट हमें दिख गया अपन अपना दिमाग कहाँ दौड़ता है, ब्रैकेट पे। तो ये इसको अगर हम इसमें लिखें पहले, तो ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, यानी ए प्लस बी मतलब 30 और 20 को ऐड करना होगा, तब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो मतलब 50 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई एज इट इज रख देते हैं, और सी और डिवाइडेड बाय डी, मतलब फिर आपने बोर्ड मास में पढ़ा था कि आपने देखा था BODMAS, तो ये ऑफ तो है नहीं, फिर डिवीजन है, यहाँ डिवीजन है, तो अपन ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका जो वैल्यू आया उसमें सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, हमें डिवीजन करना होता है, हमें पता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सी में डी से डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 है ना, 10 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 होगा। क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 2, 5 2 जा 10, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा। और इसी चीज को अगर पाइथन के अंदर करना चाहें, देखो सेम टू सेम इसी चीज को पाइथन के अंदर करते हैं। हमारे पास ए में 30 है, बी में 20 है, सी में 10 है, और डी में 5 है, ठीक है। अपन प्रिंट के अंदर ये लगा देते हैं, भैया इसका कैलकुलेशन हमें प्रिंट करके बताओ, ठीक है। चलो इसको प्रिंट करते हैं, 100, यहाँ भी देखो 100 आया था, ठीक है। और पाइथन है ना, बाय डिफॉल्ट फ्लोट में वैल्यू देती है आपको, बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट में, क्योंकि आपने देखा बिल जो बहुत सारे हमारा जो यूजफुल होता है, रिक्वायरमेंट होता है, वो फ्लोट में ही होता है, 0.0 लगा ही देते हैं लास्ट में, ठीक है। बैंक में भी आप जब पैसा डिपॉजिट करने जाते हो अपने बैंक में, तो वहां पे आप लिख देते हो जैसे 5000.0 रुपये इस, मतलब जमा, ऐसा कुछ लिखते हो ना। अब तो फोन पे चलता है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट में होता है। तो ये देखो आपने कैलकुलेशन खुद से माइंड से किया तो ऐसे ही किया, और पाइथन भी जो इतना पावरफुल है उसने देखो ब्रैकेट का कितना खास ख्याल रखा है, यहाँ पे ब्रैकेट का, सारी चीजें का, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट पहले करते हैं अपन, और उसके बाद जो होता है वो आता है। लेकिन यहाँ देखो अगर हम यहाँ चेक करें कि हम इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले ये ब्रैकेट खत्म होगा, फिर ये ब्रैकेट खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन होगा। तो कितना आना चाहिए, a प्लस बी मतलब 50, और c डिवाइडेड बाय 5, तो ये 2 होगा, और 50 इंटू 2 100, अभी ये 100 प्रिंट करेगा,
ठीक है, प्रेसिडेंस यही होता है। अगर हम क्या करें, इसका डिवाइड ब्रैकेट हटा दें, क्या करते हैं, ए प्लस बी का ब्रैकेट हटा देते हैं और बी को और सी को ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये ब्रैकेट होगा, मतलब ये डिवाइड नहीं, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब बी को सी से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, उसके बाद प्लस नहीं होगा, ए से डी से डिवाइड करेगा, उसके बाद ए से प्लस करेगा। आप ह्यूमन माइंड से समझ रहे हो ना, बी इंटू सी, तो बी इंटू सी कितना होगा 200, 20 इंटू 10 200, और 200 क्या करेगा, ए डी से डिवाइड करेगा, यानी 5 से जब 200 को डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, और 40 को ए मतलब 30 से ऐड करेंगे तो दैट इज आंसर आएगा 70। ठीक है, एक और लगेगा, ओके। तो 70, ठीक है, आपने माइंड से भी सॉल्व किया तो वही आया, और यहाँ भी सॉल्व कर रहे हो वही आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर्स का कमाल है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ आपने क्या किया, ब्रैकेट यहाँ से भी हटा दो, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले अब इसको चेक करके देखो, अब ये 70 प्रिंट कर रहा है, क्यों, पहले क्या किया इसने, आपको मैंने अभी बताया था कि ये पहले क्या करेगा, पहले पैरेंथेसिस खोजेगा, जब नहीं मिलेगा एक्सपोनेंशियल खोजेगा, ये भी नहीं मिलेगा तब ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आएगा। ये क्या हो रहा, तो इसने पहले क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया, या मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद डिवीजन जो भी बोडमास का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई किया और 70 उसका आंसर दे दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या किया होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन किया होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया होगा, फिर इसमें डिवाइड किया होगा, और ये याद रखना पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर डिवाइड होता है इसमें। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप, पहले इसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवाइड नहीं किया। जैसे सी यहाँ पे है, सी में 10 है, डी में 5 है, तो अगर डिवाइड करता तो 5 2 जा 10, 2 और 2 को b से मल्टीप्लाई कर देता है 40 हो जाता, और ये 30 70 हो जाता, कुछ इसी तरह से किया है। ये फार्मूला आपका। ठीक है, तो आप जब लॉजिक इस्तेमाल करोगे ना, जब कभी आपको इसका जरूरत पड़ेगा ऑपरेटर का इस्तेमाल करना, तो आप उसका प्रेसिडेंस आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लगने लगेगा कि आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। जब आप लॉजिक, अब आप बॉडमास कई बार लिखते थोड़ी हो, बॉडमास आपको लिखना नहीं पड़ता है, आप खुद से आपको दिमाग में आ जाता है, यार ब्रैकेट दिख रहा है पहले ब्रैकेट करना होगा, फिर ये दिख रहा है उसको करना होगा। मैंने आपको ये बताया कि एक्सपोनेंशियल भी होता है। जैसे अगर आप देखो, मैं अगर लिखूं कोई सिंटेक्स, हटा देता हूँ, कोई नॉर्मल सा सिंटेक्स लिखते हैं, 3 डिवाइड बाय 2, 3 में अपन क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, फिर सब लगा के देखते हैं, मल्टीप्लाई लगा के देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय मिलाते हैं 4, और फिर एक ब्रैकेट लगा देगा, +3 लगा देते हैं, +3 प्लस एक ब्रैकेट लगा के चेक करते हैं, सो सिंपल सा 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस क्या करते हैं, अब एक्सपोनेंशियल भी लगा के देखते हैं। ठीक है, अब वो पता चल जाएगा, 3 और -2 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, इसको किसी वेरिएबल में रखना होगा ना? नहीं, इसको सीधा आइडियली पे रन कराते हैं। देखो, इसको अपन आइडियली पे रन कराते हैं तो आंसर इसका क्या आता है 15। ये क्या क्या होगा, पहले इसको डिवाइड भी है, इनटू भी है, प्लस है, ये पहले आपको पता है, यहाँ पे आपने पढ़ा पहले पैरेंथेसिस खोजता है ये, इसने क्या किया होगा, पहले पैरेंथेसिस सॉल्व किया होगा, आप मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करो, इसने पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया होगा, तो 5 2 जा 10, 2 इसका आंसर आया होगा। फिर ये खोजता है कि एक्सपोनेंशियल है क्या, तो जब यहाँ पे इसका वैल्यू 2 आ गया, तो फिर देखा एक्सपोनेंशियल हाँ है, तो 2 का एक्सपोनेंशियल निकाल दिया 3 बार, मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 यहाँ तक का आंसर 8 आ गया। फिर इसने देखा कि कहीं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है क्या, ठीक है, फिर देखा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, तो इसने इसको डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 यहाँ था और यहाँ कितना 8 था, 8 4 12, और 12 और ये 3 15, तो ये क्या किया इसने, पहले डिवीजन यहाँ पे किया, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसने 3 ऐड किया, और यहाँ की वैल्यू जो 8 था उसमें से फिर 2 माइनस कर दिया, मतलब इसका फाइनल वैल्यू 15 आया। तो आप इसको मैथ से भी करोगे ना, तो बोर्डमास अप्लाई करोगे यही होगा। ठीक है, बोर्डमास अप्लाई करोगे यही होगा, नॉर्मल कैलकुलेशन भी करोगे तो, और यहाँ भी अपन करते हैं तो यही होता है आंसर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे होंगे
तो आपका ये होना बेहद ज़रूरी है कि आप प्रेसिडेंस का ख्याल रखोगे। हालाँकि इसका यूज़ बड़े-बड़े कोडिंग सॉल्व करने में होता है, लेकिन साथ ही साथ लॉजिक लगाने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? जब आप लॉजिक लगा रहे होंगे, तो उसमें आप देखोगे ये पहले आएगा, वो क्या आएगा, वो आप सेट करोगे। आप चाहते हो, मान लेते हैं आपके बहुत सारे यूज़र का, किसी का ऐज है, किसी का हाइट है, किसी का वज़न है, किसी का कुछ डेटा ले रहे हो आप, बहुत सारा फलाना-ढिमकाना 100 चीज़ें होती हैं। तो आप कुछ कैलकुलेशन करके कुछ नया चीज़ निकाल रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि पहले ये हो, पहले मतलब ऐज मल्टीप्लाई हो 2 से, तो आप उसको ब्रैकेट में डाल दोगे। आप बात को समझो, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। आपका रिक्वायरमेंट ये है कि आप ना, जैसे ऐज है आपके पास 12 और HEIGST हाइट है मान लेते हैं 5, वेट है 6 मान लेते हैं। आप इसे कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो। तो इसमें क्या होगा कि आप चाहते हो कि ऐसा चीज़ तैयार करना जो पहले ऐज मल्टीप्लाई कर 12, ऐज जो भी हो मेरे यूज़र का, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप ऐसे करोगे, ऐज इंटू 2 ऐसे करोगे। फिर आप चाहते हो जैसे ही ऐज मल्टीप्लाई हो, वो क्या है, वेट से फिर डिवाइड कर दें, वेट से डिवाइड कर दें। ऐसा मान लेते हैं लॉजिक है। तो आप क्या करोगे, वेट से डिवाइड कर दोगे। देखो लॉजिक ऐसे लगता है, आपके पास वेरिएबल होगा बहुत सारा, वेरिएबल में डेटा होगा, आप डायरेक्ट वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी करना आपको डायरेक्ट करोगे। फिर आपने क्या किया, लॉजिक लगाया, तो ये क्या करेगा, वेट से डिवाइड कर देगा, ठीक है? वेट से डिवाइड कर देगा। फिर आप चाहते हो उसका जो वैल्यू आए, उसको 5 से हम ऐड कर, मतलब हाइट से ऐड कर दें। तो आप क्या करोगे, प्लस हाइट कर दोगे। लेकिन आप चाहते हो पहले ऐज 2 से मल्टीप्लाई हो, फिर उससे डिवीजन हो, किससे, वेट से। और आप ऐसा कर सकते हो। देखो 9 आया, इसने क्या किया, एज जो 12 था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू 24 होगी। फिर इसने क्या किया, वेट से डिवाइड कर दिया, यानी 24 यहाँ था, तो इसको 6 से डिवाइड किया, तो 6 4 जा 24, तो 4 इसका आंसर आया, और 4 को क्या किया इसने, हाइट मतलब 5 से ऐड कर दिया 9। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे या उसके बेसिस पर आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है? तो ये मायने रखता है कि एक-एक ऑपरेटर का यूज़ आपको पता होना चाहिए, और किसका क्या काम है वो आप कर सकते हो। हाँ, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। प्रेसिडेंस आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है, किसको पहले इस्तेमाल करना है, किसको, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बिना इसके आप लॉजिक भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है? ये ज़रूरी होता है लॉजिक लगाने के लिए। तो ये आपको रटना नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। जब आप इसका बार-बार इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको अब लग भी रहा होगा। ज़ाहिर-सी बात है, आप मैथ में भी ऐसे ही करते थे कि ऐसे करते थे ना, x इक्वल टू 56, ठीक है? माना कि याद है, लेट x इक्वल टू 56, y इक्वल टू 45 एंड z इक्वल टू 2। तो आप कैलकुलेशन अभी आपका ऐसे होता था कि x प्लस y अब का होल स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंट 2 माइनस जेड, ऐसा कुछ होता था कि नहीं? तो ये वेरिएबल ही है ना, पाइथन मैथ में अंदर ये वेरिएबल होता था, और ये वेरिएबल होता था, पाइथन के अंदर भी एक वेरिएबल है। इसका भी ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ भी वैसे कैलकुलेशन करते थे। बस ये है कि वेरिएबल से भी डायरेक्ट हम गुणा भाग जो भी होता है, मल्टीप्लिकेशन सब बोर्ड मास, तो इसमें पैरेंथेसिस होता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? एनीवन, इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। रवि, मिथुन, सलोनी, अलीशा, एनीवन? समझ में आया? रवि आपको समझ आया? मिथुन, प्रेसिडेंस समझ में आया? कैसे किसका पहले इस्तेमाल करना है? अब आपको पहले से पता है, ऑब्वियसली मैंने हर ऑपरेटर के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, और आपको उसका यूज़ रियल लाइफ में यूज़ बताया है। ये कोई नहीं बताता, आप बिलीव करें, आप यूट्यूब पे देखें वीडियो, वो ये नहीं बताएगा इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है। जैसे मैंने आपको, क्यों रवि, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, कोई बताता है क्या रियल लाइफ में प्रोजेक्ट में कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं? वो बताते हैं बस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मुझको मिला ही नहीं वहाँ पे यूट्यूब में। अच्छा, कहाँ पे यूज़ करते हैं वो चीज़ का आइडिया नहीं है कि मतलब कैसे यूज़ करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। वो आपको रियल, मिला। ओके, सो समझ में आया क्या होता है, कैसे यूज करते हैं? तो इसका पता होना चाहिए आपको कि क्योंकि लॉजिक जब लगाओगे ना, तो आपको किसी का वैल्यू दिखता नहीं है, वहां तो बैकएंड होता है ना, आप तो बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हो, किसी का वैल्यू दिखता नहीं है आपको,
तो आप कैसे करोगे? ये सब लॉजिक लगा के छोड़ दोगे, तो हर एक आदमी के लिए अलग-अलग डेटा होगा। आपको मैंने बताया था कि आर्मी में जब फॉर्म भरते हैं, तो वो फॉर्म उसका रिजेक्ट और एक्सेप्ट कब होता है? या आपने देखा होगा एनडीए का जो फॉर्म भरते हैं, तो मोस्टली लोगों का जो है वो आता ही नहीं है, एडमिट कार्ड ही नहीं आता है। आपने देखा है? एमबीए वाले जो ये होते हैं कि क्या बताया मैंने? एनडीए वालों का मोस्टली का फॉर्म ये एडमिट कार्ड ही नहीं आता। व्हाट इज़ द रीज़न? वो कैसे चेक करते होंगे? वो बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। पहले देखते होंगे ऐज, तो मान लेते हैं यूज़र ने कुछ ऐज दिया। पहला यूज़र है, ऐज उसने 21 रखा, ठीक है? दूसरा उसने क्या चेक करता होगा? मार्क्स इन 10th, मार्क्स इन 10 मान लो चेक करा होगा। तो ये पहले किसी यूज़र ने मार्क्स दिया होगा 10th में कितना परसेंट? लेट्स से 78%। फिर देखा होगा मार्क्स इन 12th, ठीक है? फिर उसने क्या दिया होगा? 67%। फिर देखा होगा क्या चेक किया होगा उसका? बैकग्राउंड का कुछ बहुत सारा चीज़ वेरिफिकेशन जो भी उसका चेक करता होगा। फिर उसने कंडीशन लगाया होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 16 एंड एज स्मॉलर देन कितना? 20, स्मॉलर देन 20। तो मान लेते हैं एनडीए वालों का अगर रूल है कि एज जो है ना बच्चे का 16 से ज़्यादा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए, या 20 के छोटा या 20 के बराबर, या 16 के बड़ा और 16 से बराबर होना चाहिए। एंड लगा है, मतलब जब ये दोनों ट्रू होगा तभी ये पूरा लॉजिक ट्रू होगा, ठीक है? तभी इसके अंदर आएगा, तब प्रिंट करेगा। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको नेस्टेड सिखाया था, आगे सिखाऊंगा इफ कैसे यूज किया था, मैं अच्छे से सिखाऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? फिलहाल के लिए आप देखो लॉजिक कैसे लगाती है, देखो। फिर क्या क्या होगा? अगर ये होगा मतलब फॉलो करता है तभी आप बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो बात रिजेक्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ आया तो ठीक है, नहीं तो इल्स उसने क्या मैसेज भेज दिया? यू आर रिजेक्टेड। मान लेते हैं उसको आ गया यू आर रिजेक्टेड, यहाँ लिख देते हैं अपन सॉरी यू आर रिजेक्टेड। उसके बाद अगर हो गया, मान लो ये ट्रू है, 16 से ज्यादा है, 20 से कम है, ठीक है, उसके बीच है, तो उसको उसके बाद क्या? उसके बाद ये नहीं कि उसका एक्सेप्ट हो गया, एडमिट कार्ड भेज देगा उसको, नहीं। उसके बाद फिर अगला चेक करेगा कि 10th का मार्क्स, फिर चेक करेगा, एक और लूप लगाएगा, इफ 10th का मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, इज ग्रेटर देन 80 एंड क्या? 12th का मार्क्स इज ग्रेटर देन, वो देखो आप लाखों लोग फॉर्म भरते चेक थोड़ी करेंगे, ऐसा लॉजिक लगा के छोड़ देते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बना देते हैं वो कि वो उसका प्रोग्राम ही खुद चेक करता रहेगा, उसकी वेबसाइट ही चेक करती है, वो खुद से नहीं चेक करते लोग। अब ये भी उसका 80 से ऊपर है, यदि ऊपर है तो क्या प्रिंट करेगा? मतलब वो मैसेज भेजेगा जीमेल पे, कंग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड, ठीक है? उसको उसने क्या किया? मैसेज थ्रू कर दिया। और अगर नहीं हुआ, इल्स प्रिंट कर देगा क्या चीज? मान लो एज तो है लेकिन ये नहीं, आपने सी और सी प्लस प्लस में देखा भी होगा कि एज है लेकिन अगर ये नहीं कर रहा, नेस्टेड कंडीशन इसको ही बोलते हैं। एज तो था, बेचारा एक राउंड तो पार किया लेकिन इसका मार्क्स नहीं मिल रहा है, तो ये इल्स वाले कंडीशन पे आएगा। अगर पहले ही ये फेल हो जाता तो इस वाले कंडीशन पे आता, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर पहला पास हुआ दूसरा फेल हो गया, ये वाला, ये मान लो यहाँ का ये ट्रू नहीं आया, तो ये इल्स पे आएगा। और क्या यही चीज मान लेते हैं फिर से उसको हम भेज दें, फिर से इसको भेज दें। अब चलिए इसको रन कराते हैं। यू आर रिजेक्टेड, सॉरी, क्यों? क्योंकि ये 21 है ना, 21 ये पहली बार में रिजेक्ट कर गया। चलो क्या करते हैं, उस बंदे का ना एज 20 कर देते हैं, फिर से यू आर रिजेक्टेड। क्यों? एज तो पास हो गया था, बच्चा का एज था लेकिन उसका मार्क्स सही नहीं था, उसका मार्क्स सही नहीं था। चलो एक बच्चे का मार्क्स है 90, देखो उसका आया, उसका भी एडमिट कार्ड नहीं आया, क्यों? यू आर रिजेक्टेड, सॉरी, क्यों? कि उसका मार्क्स इन 12th कम है। देख रहे हो किस तरह चेकअप होता है, और आप लोग बोलते हो एडमिट कार्ड नहीं आया, व्हाट इज द रीजन? अब इसका मान लेते हैं 80 है, ठीक है, 80 है, फिर भी रिजेक्टेड, क्यों? क्योंकि उस भाई साहब को 80 से भी ऊपर चाहिए, ठीक है, 80 से ऊपर चाहिए, पर इसका 80.5 है, ठीक है। कंग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड। देख रहे हो लॉजिक कैसे लगता है?
तो इस तरह से आप चेक करोगे प्रेसिडेंस का। देखते हो यहाँ भी एक ऑपरेटर है, यहाँ भी एक ऑपरेटर है। तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर आप नोटपैड में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ना, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये वाली हो गई, स्मॉलर देन, इक्वल देन, ये सब जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये पहले, और आपको बताया था एंड, और उसके बाद और आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले इसको सॉल्व किया ट्रू या फॉल्स, फिर इसको सॉल्व किया ट्रू और फॉल्स, और जब दोनों ट्रू आए, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, उसके बाद ये एंड ऑपरेटर सॉल्व किया कि अगर दोनों ट्रू है भाई साहब तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ऐसा तो प्रोजेक्ट ये मैंने बताया कैसे करते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे लॉजिक लगाते हैं।